हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सभी लोग कहिए हे प्रभु, जोर से कहिए हे प्रभु, जोर से कहिए हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं पतित हूं, मुझे पावन करिए। हे प्रभु मैं पतित हूं, मुझे पावन करिए, मुझे अपने योग्य बनाइए, मैं आपके योग्य नहीं हूं, प्रार्थना करिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, अब तुम मेरे हो गए। अब भगवान की वही बाकी झांकी आप अपने मन मंदिर पे बिठा लो और जब मन करे जब जी करे तो आप नंद नंदन के दर्शन कर लो। कभी यशोदा मक्खन खिला रही हैं तो वो दर्शन करो, कभी मटकी तोड़ रहे कन्हैया तो वो दर्शन करो, कभी गिरिराज उठा रहे हैं तो ऐसा दर्शन करो। भगवान के स्वरूप का आप चिंतन करिए, मंदिर जाया करो और मंदिर में जाकर शांति से बैठ जाया करो किनारे पे और शांति से बैठ के कल्पना किया करो कि बस भगवान को अब आप फूल चढ़ा रहे हैं, आप ये चढ़ा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं। भाव से जो जो करते जाओगे मेरी माँ वो भगवान तक पहुंचता जाएगा। भगवान यही पूजा स्वीकार करें। बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया है उनका नाम था श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज निधि वन में बैठ करके और रोज बिहारी जी का चिंतन किया करते थे। रोज उनके एक सेठ एक भगत थे, वो दिल्ली रहते थे। वो भगत जी दिल्ली से आए, उनके इत्र की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो इत्र लेकर आए, बड़ा महंगा इत्र के चलो गुरु जी को इत्र भेंट करेंगे। हरिदास जी महाराज के पास जब इत्र लेकर आए, हरिदास जी ध्यान मग्न थे, उनके हाथ में इत्र की शीशी दे दी तो हरिदास जी ने ढक्कन खोला और पूरा इत्र जमीन में डाल दिया। चेला गुस्सा हो गया, गुरुजी मैंने इतना कीमती, अब गुरुजी का ध्यान खुला, गुरुजी मैंने आपको ये इत्र दिया और आपने पूरा जमीन में डाल दिया। तो हरिदास जी ने कहा चल मेरे साथ। हरिदास जी ने सेठ का हाथ पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर ले गए। वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। सेठ बोला प्रभु आपने निधिवन में ये इत्र डाला था और वही इत्र यहाँ कैसे महक रहा है? तब श्री हरिदास जी ने कहा कि जब आपने इत्र दिया था उसी समय श्याम सुंदर ने राधा रानी को पिचकारी भर के पिचकारी मारी गुलाल की, रंग की। मैं भाव बना रहा था कि कृष्ण और राधा एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं। अब राधा जी के पास कोई रंग गुलाल था नहीं तो राधा की बाल्टी में मैंने इत्र डाल दिया, तेरा दिया हुआ, कि लो राधा जी आप इत्र की पिचकारी भरो और कृष्ण के ऊपर डालो। तो राधा ने इत्र की पिचकारी भरी और बिहारी जी के ऊपर डाली। तो मैंने भले निधिवन में इत्र गिराया लेकिन भाव ये था कि वो बिहारी जी के ऊपर जाना है। लो वो बिहारी जी तक पहुंच गया। आप अपने शरीर से कब पहुंचाते, कैसे पहुंचाते, पर भाव बना लिया तो वो पहुंच गया। मेरी मां भगवान की यही पूजा। सारी गोपियां शिकायत कर रही, मेरी मां भाव सबसे बड़ी चीज होती है। कल्पना आधा घंटा रोज बैठ के आप जरूर आंख बंद किया करो। और अब मैं भगवान को स्नान करा रही हूं। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराना चाहिए? एक थाली लेना चाहिए, एक थाली पे सबसे पहले एक स्टार बनाना चाहिए, स्टार के बीच में ओम ओम लिखना चाहिए चंदन से, और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को बिठाल दो। और बढ़िया गर्मी है तो ठंडा जल, ठंडी है तो गर्म जल, नॉर्मल गुनगुना जल, उससे तुलसी का पत्ता डालकर जल में और थोड़ा चंदन केसर डालकर और फिर ठाकुर जी को से जल से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले चरण स्नान कराओ, फिर उनके हाथ को, फिर उनके कंधे को, बाद में पानी सिर पे डालो और ऐसे स्नान करा के उनको हाथ में लेकर बढ़िया से टॉवल से, कपड़े से ठाकुर जी को पोंछना चाहिए। और फिर पोंछ करके ठाकुर जी को बिठाल कर उनको वस्त्र पहनाना, उनको श्रृंगार करना, मुकुट लगाना आदि आदि जो आप करते हैं, श्रृंगार आदि सब करना। ये सब करने के पश्चात आप सभी लोग उनको बिठाल कर दूध जरूर पिलाना और प्रार्थना करना, प्रभु तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। और फिर बैठ कर भाव बनाओ कि आप बिहारी जी के पास हो, आप बिहारी जी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, सारी चीजें होनी चाहिए।
भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है कि अमावस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा साउंड सिस्टम लगाएं, मोबाइल पर ही कोई भजन गीत लगाएं और भगवान के सामने जरा झूमें, नाचें। आप जब भक्त भगवान के सामने नाचते हैं ना, तो आपको नाचता हुआ देखकर भगवान बड़े खुश होते हैं। ये 11वें स्कंध में लिखा है। तो अमावस पूर्णिमा के दिन अपने घर में जरा नाच उत्सव ही रखा करो, घर में खुशहाली आएगी। मीराबाई नाचती थी कि नहीं? नाच नाच के रिझाती थी कि नहीं? नरसिंह मेहता नाचते थे कि नहीं? हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु बड़े संगीतकार थे। वो गा गा करके नाच करके बिहारी जी को जमीन से प्रकट कर दिया। याद रखना, भगवान को संगीत बहुत प्रिय है। जरा भगवान को गाना वाना भी सुनाया करो, भजन कीर्तन गा गा करके। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी संगीतकार हैं, लता मंगेशकर बने तभी आप गाएं। आप टूटी फूटी वाणी से जो गाएं, भगवान को वही पसंद है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को, जो छोटे छोटे बच्चे रोटी को तोती कहते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, पानी को पप्पा कहते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? चावल को भत्ता कहते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? अरे छोटे छोटों बच्चों की तोतली भाषा, गलत भाषा भी हमें प्यारी लगती है। ऐसे भक्तों के गलत राग, गलत सुर भी भगवान को पसंद है। तुम एक बार प्रेम से गाओ बजाओ तो सही, जरूरी थोड़ी कि तुम तानसेन बनो, संगीत का ज्ञान रखो। नहीं नहीं, हमें संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस संगीत में प्रेम होता है ना, वो अच्छा लगता है, और जिस संगीत में प्रेम नहीं होता ना, वो संगीत बेकार होता है। तो आप अपने घर पर रोज भगवान को एक भजन सुनाया करो। किसको सुनाओगी? कन्हैया। कन्हैया केवल मूर्ति नहीं है, ये कन्हैया प्रत्यक्ष है। ये भाव बनाओ, ये विश्वास रखो, ये प्रत्यक्ष है, ये सुनता भी है, ये खाता भी है, ये बोलता सूंघता सब कर, ये देखता भी, पलके भी झपकाता। हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ? ये हमारी परेशानी, बीमारी है हमको, हमें दिखता ही नहीं, हम अंधे हैं। एक बात बताओ, ये गुलाब का फूल है, ये फूल है, चलिए ये फूल, इसमें खुशबू भी है। अब मैंने इसको सोनी की तराजू में तौला, सोने की तराजू मतलब सोनी जी की तराजू, कांटा, उस पर मैंने तौला तो इसका वजन ना 10 ग्राम था। उसके बाद मैंने इसकी खुशबू ले ली। अब फिर मैंने इसको तौल कर देखा तो क्या इसका वेट कम हो जाएगा? क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका वजन कम नहीं होगा मेरी माँ। क्या मैंने इसकी खुशबू नहीं ली? मैंने इसकी खुशबू ली, फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही आपकी दाल चावल सब्जी रोटी जो भोग लगाती हो वो कम नहीं होता, फिर भी उसके दाल चावल सब्जी रोटी के लिए आपके अंदर जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो प्रेम था, वो प्रेम भगवान ने स्वीकार कर लिया। वो दाल चावल ज्यों का त्यों है, लेकिन वो दाल चावल खिलाने के पीछे आपका जो प्रेम था, उसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। मैंने एक दिन कहा था कि माँ दाल बनाती है, रोटी बनाती है ना, तो दाल रोटी नहीं बनाती, उस दाल रोटी में माँ का प्रेम भी होता है। आप जब कोई व्यंजन खीर बनाती हो ना, तो आपने कहती हो ना, बड़े प्रेम से खीर बनाई है महाराज जी, थोड़ी सी खाओ। मतलब आपकी वो खीर में केवल शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, चावल नहीं, आपका प्रेम भी समाया है, और वो प्रेम हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त का प्रेम स्वीकार कर लेता है, वस्तु नहीं, प्रेम स्वीकार। और एक छोटी सी बात, आप में से जिनको भी अपनी कोई कामना पूरी करानी हो भगवान से, कोई इच्छा हो आपके भीतर, तो एक कागज उठाना, आप एक कोरा कागज लेना, आज ही पूर्णिमा के दिन, आज ही आप एक कोरा कागज लेना। वैसे आज तो सूतक लगेगा, कल भी सावन का पहला दिन, कल कर सकते हो। एक कोरा कागज लेना और उस कागज में आपकी इच्छा लिख देना, आपकी जो इच्छा है, आपको जो चाहिए भगवान से, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, शांति चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, जो चाहिए सब लिख दो कागज में। और कागज को ऐसा करके, और भगवान आपके घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी होंगे ना, उनके नीचे ये कागज दबा दो, और रोज आधा घंटा कीर्तन करो। क्या करेंगे? रोज कीर्तन करो, हरे रामा हरे रामा। क्या करना है आपको?
आज हमारे बीच में राहु से मैया जी आई हैं, रामबाई मैया जी, राम प्यारी मैया। अभी जो 18 अगस्त से कथा है ना, उस कथा की मुख्य यजमान यही मैया है। ये मैया की इच्छा थी कि मुझे वृंदावन में कथा सुनना है, इसलिए कथा वहां पर रखी गई और 18 अगस्त से कथा है वृंदावन में। कहते हैं जो 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। जब गोपियों ने पुकारा तासा महावीर भ्रूक्षोरिस्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर स्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथा। कल 4 बजे कथा आएगी टीवी पर, 4 बजे आप सभी लोग फिर से कथा देखिए। कल भी कथा होगी, कल आप सभी लोग 4 बजे फिर आइएगा। आज कथा रुक्मणी मंगल तक जाएगी, कल कथा पूरी होगी, तो कल सभी लोग कथा 4 बजे से सुने और कल फिर आए और अपने पड़ोसियों को लाएं। कल की कथा आखिरी कथा है और कल की कथा के बाद फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ कल पूरा हो जाएगा। तो गोपियों के प्रेम से भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप इसमें सहयोग कर सकते हैं ताकि आपका दिया हुआ सहयोग वृद्ध माओं की रोटी बनकर उन तक पहुंचे। मैया जी, आप लोग नहीं चाहती हो कि क्या आप किसी माँ की सेवा करो? अच्छा, आपके मन में दान करने का भाव नहीं जागता? किस किस का जागता? यदि जागता है तो देर किस बात की? देर किस बात की भाई? क्या कमी है आपके घर में या ईश्वर ने आपको योग्य नहीं बनाया? मेरी माँ सुदामा को भी 2 मुट्ठी चावल पहले देने पड़े थे, उसके बाद भगवान ने 2 लोकों का स्वामी बनाया था। पहले आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा। और मैं अपने लिए नहीं, इन वृद्ध माओं के लिए मांग रहा हूं। आपके थोड़े से सहयोग से किसी माँ को पेट भर भोजन मिलेगा। और 18 अगस्त को आना वृंदावन 84 कोस की परिक्रमा में, या तो 17 की शाम को पहुंच जाना या तो 18 को सुबह 5 बजे पहुंच जाना, 6 बजे पहुंच जाना, लास्ट 7 बजे तक। मेरी प्रार्थना है जो लोग आना चाह रहे हैं, या तो 17 की शाम को पहुंच जाओ, 16 को बैठो 17 को पहुंच जाओ, या तो 17 को बैठो तो शाम को 18 को सुबह पहुंच जाओ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अधिक से अधिक 7, 7:30 या 8। बस आप समय का ध्यान रखिए आने में, ताकि परिक्रमा लगाई। परिक्रमा गाड़ियों से होगी, एसी गाड़ियां रहेंगी और पूरा 84 कोस की परिक्रमा। सबसे पहले सबसे पहले यमुना मैया की पूजा करके, यमुना मैया को वस्त्र उड़ा करके हम लोग अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे 18 तारीख को। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा कि कहां से कहां होती हुई हमारी परिक्रमा कहां तक पहुंचेगी, कैसे परिक्रमा होगी, मैं सब बताऊंगा। हमारी श्रीमती रजनी यादव जी देवनगर मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। आप श्री ने 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ को दोनों टाइम के भोजन का संकल्प लिया। एक माँ को दोनों टाइम अन्नदान। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियां प्रसन्न होकर भगवान के साथ नृत्य करने लगी, झूमने लगी। उसी क्षण भगवान प्रकट हुए, गोपियों का सारा दुख दूर हो गया। गोपियां चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आप निष्ठुर हैं क्या, निर्दयी हैं क्या? आप हमें छोड़कर चले गए। भगवान बोले, प्रेम बढ़ाने के लिए हम छोड़कर गए थे, अब भगवान सांत्वना दे रहे। गोपियों ने रास रचाया। उसी रास में भगवान शिव भी पार्वती से कहने लगे, हमें गोपी बनाओ, और शिव भी गोपी बनकर पहुंचे हैं। ये रास हुआ है। रास के बाद भगवान को लेने श्री अक्रूर जी आए हैं और भगवान को श्रीधाम वृंदावन से मथुरा की ओर लेकर चले। रास्ते में अक्रूर जी ने स्नान किया। मैया यशोदा गाड़ी के सामने, रथ के सामने गोपियां लेट गई। कन्हैया, आप चाहेंगे तो हम मर जाएंगे आपके बिना, कैसे आप हमें छोड़कर जा सकते हैं? सारी गोपियां रोदन करने लगी, सारी गोपियां रोने लगी और सारी गोपियों के आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, भगवान कहने लगे, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के श्री कृष्ण चल पड़े मथुरा। वहां पर गए हैं तो धोबी से कपड़ा मांगा है, धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा करी, कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, कुब्जा पर कृपा करी, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा, धनुष भंग किया,
कंस की सभा में चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को धराशायी किया, कंस को मारा, कंस के भाइयों को मार करके मां देवकी और वसुदेव को भगवान ने जेल से मुक्त किया। पश्चात आज देवकी वसुदेव ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण हमारा बेटा है, आपका बेटा नहीं है। नंद बाबा वापस चले गए, यशोदा पर क्या गुजरेगी